उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन तूफान आ रहा है। हर पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एमआईएम पार्टी हो, अपने गठजोड़ में लगी हुई है। अपने कार्यकर्ताओं को हर रोज दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हर रोज वो कहीं ना कहीं मैदान में है, उनकी रैलियां हो रही हैं, उनकी जनसभाएं हो रही हैं, भरसक कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ जहां विधानसभा का इलेक्शन है 2027 में, वहीं दूसरी तरफ अधर में लटका हुआ है पंचायत चुनाव की रूपरेखा भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पार्टियां अपने गठजोड़ में लगी हुई हैं, तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। इसी चीज को लेके आज एमआईएम पार्टी के महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा घामा जी और उनके साथ जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली कलछीना, जो वार्ड नंबर 3 है, उस पर पहुंचे हैं और यहाँ एक बड़ी जनसभा की है। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो अभी नाम इन्होंने प्रस्तुत किया है, इरफान अली हैं, उनके बारे में यहाँ पर एक जनसभा हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज डॉक्टर मेहताब अली से और बात करेंगे मनमोहन झा घामा जी से, जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं और किस तरह से टिकट का वितरण होगा, क्योंकि टिकट पर भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, टिकट को लेकर भी मारामारी है। तो इनसे हम सवाल करेंगे और जानेंगे इनसे कि क्या है आगे की रूपरेखा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप बताएं। मैं अच्छा हूँ। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से टिकट का वितरण करेंगे इसमें वार्ड नंबर 3 के वार्ड नंबर 3 गाजियाबाद सीट पे? देखो ऐसा है, मैं बताऊं आपको, यहाँ कलछीना के अंदर जी नए नए प्रोपगंडे, नए नए नेता, नए नए, मैं तो समझता हूँ नए और नासमझ नेता हैं जी। क्योंकि पार्टी अगर टिकट देगी तो उसी को देगी जो अपने आप में सक्षम है जी। और पार्टी के लिए जिसने मेहनत की होगी, अपना काम नहीं देखा, धाम नहीं देखा, बीवी बच्चे नहीं देखे, सबसे ज्यादा अहमियत पार्टी को दी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी भी इसको जानते हैं और वो समझते भी हैं कि जो आदमी तन मन धन से पार्टी के साथ लगा हुआ है जी और वर्षों से, तो उसको निराश नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे लोग जो पार्टी छोड़ के एमआईएम पार्टी में आ रहे हैं और वो पिछली बार भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो भी पूरी उम्मीद लगाए बैठे। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया है तो उन्होंने कहा कि टिकट मेरा पक्का है और मैं इलेक्शन लड़ूंगा और लगभग 15,000 वोट पार्टी को दूंगा। देखो मैं आपको बात बताऊं, आदमी अपने घर पे बैठ के या अपने आप में क्या कह दे, मैं तो उसको नहीं कह सकता जी। लेकिन मैं इतना जानता हूं, संगठन की हम राजनीति कर रहे हैं, गाजियाबाद को संगठन की तरफ से देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जितना वोट आना है पार्टी को जी, वो उसी कैंडिडेट पे आएगा जिसको पार्टी ने चुना है जी। रहा मामला, आप प्रयास करिए, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मेरी नजरों में सिर्फ और सिर्फ अभी 3 कैंडिडेट गाजियाबाद में अभी पार्टी ने चुना है, जिनको वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 3 से नहीं, वार्ड नंबर क्या नाम, वार्ड नंबर 3 से हमारे पास अभी फिलहाल एक ही कैंडिडेट है, वो है मास्टर इरफान, वार्ड नंबर 3 से। वार्ड नंबर 3 से जी। और रहा दूसरा, अभी हमें तो पता भी नहीं कि दूसरा कोई कैंडिडेट है क्या। रहा पार्टी में आने का, मोस्ट वेलकम, क्या नाम, बिल्कुल उनका हम साथ देंगे हर तरीके से, लेकिन पैराइटी पे जो रखा जाएगा वो उन्हीं कैंडिडेटों को रखा जाएगा जो मेहनत कर रहे हैं जी। और रहा मामला पैसे से, अगर वो तोलना चाहे तो हो सकता है पैसा उनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी, हमारे लिए तो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और फिर नीचे ही पार्टी। मैं जैसा देख रहा हूँ आपकी जो कद है वो भी, जो आपकी साख है वो भी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो कहा कि हमारी जो अप्रोच, हमारी जो पहुंच है वो नेशनल लेवल तक है और हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करके आए हैं और टिकट हमारा पक्का है। इस बारे में क्या कहना है? देखो, दूसरी पार्टियों में भी बहन जी से उनकी पहुंच थी, उनके आका को नहीं रखा बहन जी ने जी। जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी में हम बहुत बड़ा कद था हमारा, हम भी बहुजन समाज पार्टी के बहुत करीबी रहे हैं। मेरे छोटे भाई जनाब हाजी जाकिर अली एमएलए रहे हैं, मैं उनका प्रतिनिधि रहा हूँ, बहन जी को ज्यादा बहुत नजदीक से मैं जानता हूँ। ऐसे ऐसे पैसे वाले, ऐसे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, ऐसे ऐसे नेता उन्होंने वो नहीं छोटे, जिन पे 18 मंत्रालय थे, वो आज धक्के खाते फिर रहे, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी वो जो है कांग्रेस में, है नहीं नसीमुद्दीन का हाल ये। बिल्कुल ऐसे। इनका तो कुछ भी नहीं है, ये पार्टी में आकर के एमआईएम में ये समझते हो कि तुम पश्चिमी प्रदेश या पूरे प्रदेश को चलाना चाहेंगे, आप केवल अपनी पार्टी को देखें और ये देखें कि एमआईएम किस तरफ क्या काम कर रही है। तो जो एक ख्याली पुलाव बनाए रहे हैं बाकी कैंडिडेट हैं, उनके लिए मतलब वो पुलाव बने, वो उसका लोकतंत्र है, वो आजाद है, वो मना सकते हैं। और अगर हाँ ऐसा लगा कि वो 18,000 वोट
क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पार्टी में आने से पहले कि हम हजारों की भीड़ दिखाएंगे, लेकिन मुझे पता चला फिर उसकी प्लेट में कुछ नहीं मिलता। रहा बहन जी का, बहन जी को हमने सुना है, उनसे भी सुना है मैंने कैंडिडेटों से कि बहन जी पैसे नहीं लेती। बहन जी पैसे लेती है, हमारे पास वीडियो है। हमसे पैसा लिया है, बहन जी का वीडियो है। हम रखते हैं तमाम मामले, इनका तो नंबर भी नहीं है वहां तक। ये बहन जी को जानते तक नहीं है। बहन जी नहीं मुझे बोलने दो आप। बहन जी मैं सुना है, मैंने इसी बहस पे जी, इसी मामले पे मैंने इमरजेंसी मीटिंग की और मैंने आज बताया टिकट उसको मिलेगा जिसको संगठन चाहेगा, और वो हमें हटाए, हमारी इज्जत क्यों दांव पे लगेगी? हम बिल्कुल ऐसी इज्जत नहीं रखते जो हमारी भी दांव पे लग जाए। सवाल इसलिए आया है अध्यक्ष साहब क्योंकि आप तक अप्रोच है ही नहीं। वो कह रहे हैं हमारी जो पावर है, हमारी जो पहुंच है वो नेशनल लेवल पर और प्रदेश अध्यक्ष। तो बहुत अच्छी बात है, वहां से ले आएंगे, क्या दिक्कत है भाई? हवाई जहाज में टिकट नहीं मिलते क्या? हवाई जहाज में भी टिकट मिलते हैं, ट्रेनों के भी टिकट है, बसों के भी टिकट है। टिकट तो आप चाहे जहां से ले लें, लेकिन MIM का टिकट इतना आसान टिकट नहीं है कि जो हमें काटते हुए चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं घामा जी से बात करूंगा 2027 को लेके। 2027 में आपकी क्या तैयारियां हैं? कितनी सीटों पे आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं और कितनी सीट आप निकाल पाएंगे 2027 में? थोड़ा रोशनी डालिए। अब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शौकत साहब ने हम कार्यकर्ताओं से कहा जी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पे हमारी तैयारी है। लेकिन कल का बयान है हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का कि पूरे सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मस्ती में लड़ेंगे। 403 सीटों पे हम लड़ेंगे। हमें कोई हल्के में न ले, कोई कमजोर न समझे। हर विधानसभा में हम मजबूत है, हर विधानसभा में हमारे वोटर है, हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता है, और हार और जीत तो तय ऊपर वाला करता है, और न लड़ू तो ये कोई बात तो है नहीं। बिल्कुल। कितनी ऐसी सीट है जो आपको लगता है कि हम ये सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि 2022 100 सीटों पे हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा। 200 सीटों पे मजबूत तैयारी है हमारी। 100 सीटों पे हम जीतेंगे। सत्ता की चाबी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गठबंधन का ऑफर आपको आएगा या नहीं आएगा? देखिए, हम राजनीति कर रहे हैं जी, व्यापार नहीं कर रहे हैं जी। कुछ लोग जो राजनीति करते हैं या तो अपने फाइल को दबाने की राजनीति करते हैं कि कहीं ईडी ना आ जाए, CBI ना आ जाए। बिल्कुल। कुछ लोग राजनीति करते हैं कि उनका घर ईडी का छापा फिर दोबारा न पड़ जाए, आय से अधिक का मामला न चल जाए। और हम लोग तो बेदाग हैं, न हमने रिवर फ्रंट घोटाला किया है, न एक्सप्रेस वे घोटाला किया है, न PWD विभाग हमारे हाथों में रहा है। तो डर की राजनीति वो कर रहे हैं, हम समाज और देश की राजनीति कर रहे हैं।